गुड मॉर्निंग गाइज। आप लोग के साथ फिर नया वीडियो के साथ मैं आया हूं जो आज करंट से जुड़ा हुआ है। आज के एक नया अपडेट ये देखने को मिला है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनसे क्वेश्चन पूछा गया। उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या सार्क को फिर से रिवाइव किया जाए, क्या सार्क को दोबारा रिवाइव किया जाएगा क्या। तो एस जयशंकर ने उसके बारे में क्या अपना अपडेट दिए, मैं आगे बताने वाला हूँ गाइज। दूसरे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जब बल्कि ऐसा कहा जाए कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हुए मोहम्मद मोइजू ने भारत को बिग बुली कहा है। बिग बुली का मतलब होता है गाइज एक प्रकार से ब्लेम लगाना कि मजबूत कंट्री जो है से कमजोर कंट्री के ऊपर दबाव देना, कमजोर कंट्री को दबा रहा है। तो इन्होंने बोला भारत को बिग बुली, जिसके बारे में भी एस जयशंकर ने रिएक्ट किया। आखिर क्या था कहानी, उसको देखिए गाइस। सबसे पहले सार्क की बात बोला जाए तो इसको जानना होगा कि सार्क है क्या। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है गाइस। इसका शुरुआत जो है 1980 से ही कहने के बाद तो किया गया था, लेकिन 1985 ईस्वी से पूरी तरीके से ये जो है से कार्यक्रम में आ गया गाइस। इसका मुख्यालय जो है, सचिवालय बोला जाए, काठमांडू में अवस्थित है। शुरुआती दौर में बोला जाए तो इस 7 देशों के साथ शुरुआत किए गए थे गाइस, जो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ गाइस, इसे ध्यान में देखिएगा। अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा गया। पहले नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, पाकिस्तान हो और इंडिया हो गाइस। 3 इधर गाइस, 3 इधर गाइस, 3 3 6 और 1 7, और बाद में एक को जोड़ा गया, वो था अफगानिस्तान गाइस। ठीक है, तो अफगानिस्तान को जोड़ा गया 2005 में। तो सबसे पहले मैं बोलूं कि सार्क क्या है, तो सार्क जो है से साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है, जिसमें टोटल 8 मेंबर हैं। सबसे स्टार्टिंग किए गए थे 7 से, बाद में अफगानिस्तान को 2005 में जोड़ दिया गया गाइज। इसी के बारे में पूछा गया एस जयशंकर से। एस जयशंकर से पूछा गया कि भाई इसको फिर से रिवाइव किया जाएगा क्या। दरअसल देखिए गाइज, मैं आपको एक कहानी बता दूं कि 2016 में भारत में आर्मी बेस उरी पर हमला हुआ। उरी अटैक, और उरी अटैक जो हुआ गाइज, ये पाकिस्तान करवाया था। सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि मिलिटेंट को फंडिंग करता है और भारत को में इन्फिल्ट्रेट कराता है। भारत में जब इन्फिल्ट्रेट करवाता है गाइज, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में हमला होते रहते हैं। 2016 में उरी हमला हुआ, उसके बाद से भारत ने जो है सार्क के सम्मेलन में जाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस सार्क को मैं अब जो है इस बैठक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो दहशतगर्द को मदद करता है, आतंकवाद को मदद करता है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान जो है सार्क में सबसे बेकार कंट्री है। इंडिया नहीं गया। जब इंडिया नहीं गया गाइस, तो इसको इंडिया को देखते हुए जो है से नेपाल हो गए, भूटान हो गए, बांग्लादेश हो गया, साथ ही साथ आपका श्रीलंका हो गया, और भी अदर कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिए गाइस। इन लोगों ने भी कहा कि अब इसका कोई रिलीवेंट नहीं रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सार्क कंट्री ठंडे बस्ते में चला गया 2016 के पश्चात। फिर से क्वेश्चन उठना शुरू हो गया गाइज कि क्या इंडिया में गवर्नमेंट नया आ रही है, अभी 2024 का चुनाव होगा तो नया गवर्नमेंट फिर से रिवाइव करेगी क्या, जिसके संदर्भ में एस जयशंकर ने कहा कि नहीं, मैं इसको जो है से रिवाइव करने के अभी फेवर में नहीं हूं, क्योंकि अब पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि आतंकवाद को फंडिंग करता है और पाकिस्तान इसका एक मेंबर है। उसका सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान जो है इसमें हमारे देश में इन्फिल्ट्रेट कराता है, इसलिए मैं इसमें शामिल अभी नहीं होऊंगा। इसलिए अभी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो एक तो अपडेट आज का ये था गाइज कि भारत सार्क कंट्री को फिर से रिवाइव करने के मूड में नहीं है। दूसरा ये हुआ गाइज कि देखेंगे कि ये जो है ये है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। एकदम मोहम्मद मोइजू जो हैं भारत के बारे में एक बहुत ही कटाक्ष किए कि इंडिया बिग बुली। देखिए गाइज, आज की न्यूज़पेपर में मैं सीधा न्यूज़पेपर आपके पर कट पेस्ट कर दिया हूं यहाँ पे कि क्या दिया, इंडिया बिग बुलीज बोला। अब बिग बुलीज का मतलब ही होता है गाइज कि दूसरे कमजोर देशों पर लॉबी जमाना। भारत जो है से गरीब देशों पर लॉबी जमाता है। इस पर रिएक्ट करते हुए भारत के जो है से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिएक्ट किए और बोले कि इंडिया जो है बिग बुली नहीं है और ऐसा गलत आरोप नहीं लगाया जाए। यदि देखा जाए तो इंडिया के बारे में इन्होंने बताया भी कि भारत कोरोना के दौरान वैसे कंट्री को वैक्सीन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जो गरीब कंट्री थे। साथ ही साथ ये बोला गया कि आसपास के जो कंट्री गरीब हैं उनको मदद भी करते हैं।
दूसरा सबसे बड़ी बात इन्होंने बोले कि जो कंट्री गरीब हैं, जो वहां एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर की जो जरूरत होता है, उस फर्टिलाइजर को भी इंडिया सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये हर एक दृष्टिकोण को देखते हुए इंडिया को बिग बुली नहीं कहा जा सकता, बल्कि सपोर्टर कहा जा सकता है। इसके बारे में जो है एस जयशंकर ने बहुत तेजी से रिटेलिएट किए जो है से मालदीव के राष्ट्रपति को। सबसे बड़ी अपडेट ये भी है गाइस कि भारत के जो सेलिब्रिटी हैं, भारत की यदि बात बोला जाए और महानायक बोला जाए फिल्म इंडस्ट्री का, अमिताभ बच्चन, एस जयशंकर के ये जो स्टेटमेंट हुआ, इसका अमिताभ बच्चन के द्वारा बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया गया। अमिताभ बच्चन के द्वारा कहा गया कि ये जो है से एस जयशंकर का बहुत ही स्टेटमेंट अच्छा है, जिन्होंने कठोरता से इसको रिटेलिएट किए। ठीक है गाइस, तो मालदीव और इंडिया के बीच का जो एक प्रकार से बोला जाए तो रिलेशन सही अभी नहीं चल रहा है, जिसके बारे में मालदीव ने आरोप लगाया कि भारत दबाने का प्रयास कर रहा है, जिसके बारे में एस जयशंकर जो है कठोरता से जवाब देने का काम किए। तो आज के करंट का ये दो महत्वपूर्ण जो है से अपडेट था गाइज। फिर हम नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे और नया अपडेट के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज।